दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक के करीब में अकीदत दी गई। इस्लाम ने इस रिवायत को अपने अंदाज में अपना लिया जो इस अकीदत से बिल्कुल हटकर है जो दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दी गई है। हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म और तशद्दुद करने और कत्ल करने से मना किया है। एक सहाबी की कुनियत थी अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला है। एक दिन अबू हुरैरा ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत ने प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला ने उसे जहन्नुम से बचा लिया और उसे जहन्नुम में नहीं भेजा। इस रिवायत से हजरत आयशा बिनते अबू बकर को इख्तिलाफ है। दोस्तों, अमरीकी शायर और सयाह पैरेट टेलर ने सफर के दौरान में एक शामी अस्पताल के अंदर बिल्लियों को आजादाना घूमते हुए देखकर हैरानी का इजहार किया और उसने एक इदारा देखा जहां पर बिल्लियों को पाला जाता है और ग़िज़ा फराहम की जाती। ये बतौर वक्फ के बनाया गया था, जिसमें एक निगरान था जो उजरत पर बिल्लियों को खाना देता और उनकी देखभाल किया करता था। दोस्तों, इस्लामी रिवायात बिल्लियों की सफाई की तारीफ करती हैं और कुत्तों के बरअक्स उन्हें पाक समझा जाता है और इस तरह घरों में दाखिल होने की इजाजत दी जाती है। यहाँ तक कि मसाजिद, मस्जिदुल हराम समेत बिल्लियों के झूठे को हलाल और उनके झूठे पानी को वजू करने को मुबाह माना जाता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको चंद अहम मालूमात के बारे में आगाही देने वाले हैं जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। अक्सर औकात कहा जाता है कि बिल्ली नहूसत की अलामत है और काली बिल्ली से खौफ खाना चाहिए। काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काट ले या आपके घर के चक्कर काटने लगे और आपके घर के किसी कोने में पड़ी हुई मिले तो जान लीजिए कि आपके लिए किसी मुश्किल की घंटी बज चुकी है और आपको अब किसी अल्लाह वाले से रुजू करना चाहिए, क्योंकि आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर आप अपने घर से किसी काम को सरंजाम देने की गर्ज से निकलें और कोई काली बिल्ली आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल के सामने से गुजर जाए तो वो आपका काम बिगड़ सकता है। और दोस्तों, बिल्ली से दूर रहना चाहिए क्योंकि बिल्ली नहूसत की अलामत होती है। ऐसी बातें हम अक्सर अपने बड़ों से सुनते हैं और अक्सर उन लोगों से भी सुनते हैं जिनकी अक्सर पेशीन गोइयां सच हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इस मालूमात को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंचती रहें। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है और गलत क्या है। बिल्ली जब रोती है तो उसकी क्या वजह होती है, बिल्ली सर्दियों में ही ज्यादा क्यों रोती है, और जब दो बिल्लियां आपस में बैठती हैं तो वो रोना और चीखना क्यों शुरू कर देती हैं। दोस्तों, बिल्लियां 100 से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल सकती हैं, जबकि उसके मुकाबले में कुत्ते सिर्फ 10 किस्म की आवाज़ें ही निकाल सकते हैं। बिल्लियां इंसानों के मुकाबले में ज़लज़ले के आने से 10 या 15 मिनट पहले इस कुदरती आफत के बारे में जान जाती हैं। दोस्तों, सिर्फ बिल्लियों में ही ये खासियत पाई जाती है कि जब जलजला या कोई कुदरती आफत आने लगती है तो बिल्लियों को पहले ही इस बारे में इल्म हो जाता है और बिल्लियां मोहतात हो जाती हैं और अपने इशारों से अपने इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों को भी आगाह कर देते हैं। लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाते क्योंकि इंसान बिल्ली को समझने की कोशिश ही नहीं करता और इंसानों को, जैसा कि आपको आज से पहले ये मालूम ही नहीं होगा कि बिल्लियां चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर देती हैं, और जब दो बिल्लियां बिलखुसूस आपस में मिल बैठती हैं या आपस में इकट्ठे घूम रही होती हैं, कहीं पर चहलकदमी कर रही होती हैं, तो वो अचानक से चीखने क्यों लग जाती हैं। दोस्तों, हर साल एशिया में 4 लाख से ज्यादा बिल्लियों को खाया जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ पालतू बिल्लियां हैं और 40 से ज्यादा मुख्तलिफ नस्लें मौजूद हैं। बिल्लियां इंसानों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा तरह की आवाज सुन सकती हैं। इंसान हो सकता है कमरे में बैठे हुए उस आवाज को ना सुन पाता हो जिस आवाज को
बिल्ली सुन रही है, या बाहर किसी पार्क में, किसी सड़क में कुछ ऐसी आवाजें भी आ रही हैं जो इंसान नहीं सुन पाता, लेकिन बिल्ली उन आवाजों को सुन सकती है। इसलिए कुदरती आफात का अंदाजा उन्हें इंसानों की निस्बत बहुत जल्दी हो जाता है। दोस्तों, बिल्लियां 49 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकती हैं। बिल्लियों की रफ्तार इंतहाई तेज होती है और अगर कोई इंसान उन्हें पकड़ना चाहे तो ये नामुमकिन के करीब होता है, मगर ये फासला बहुत कम होता है। बिल्ली एक वक्त में 1 से लेकर 9 बच्चों को पैदा कर सकती है, जबकि किसी इंसान ने कभी भी 9 बच्चों को इकट्ठे पैदा नहीं किया है। दोस्तों, बिल्लियां कुत्तों की तरह इंसानी जज्बात बहुत आसानी से समझ लेती हैं, क्योंकि उनका दिमाग इंसानी दिमाग से बहुत मिलता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काली बिल्लियों को बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी काली बिल्लियों को मनहूस और परेशानी की अलामत समझा जाता है। बिल्लियां अपने जिसामत के हिसाब से 5 गुना ऊंचा कूद सकती हैं और उसका दौरानिया कुछ पल ही हो सकता है। बिल्लियों को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पानी की वजह से बिल्लियों के पंजे ठीक तरह से काम नहीं करते। रात के वक्त बिल्लियों का रोना बहुत तकलीफदेह आवाज होती है, तो ऐसे में बाज़ औक़ात दिल में बहुत से ख्याल आते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, ये बिल्ली क्यों रो रही है, कहीं यहाँ पर जिन्नात का साया तो नहीं, क्या कोई हमारा प्यारा किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि बिल्लियां आखिर रोती क्यों हैं। दोस्तों, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बिल्ली क्यों रो रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्ली एक आम और मासूम जानवर है। हम उसे अपने शौक के लिए पालते हैं, लेकिन उससे कोई बरकत या नहूसत नहीं मंसूब होती। कुछ लोगों का मानना है कि जब बिल्ली रोती है तो ये नहूसत की निशानी है, और कुछ का मानना है कि यह खतरे की अलामत है, और कुछ का मानना है कि जब बिल्ली रोती है तो हमें खुशखबरी मिलती है। बिल्ली का आपकी किस्मत से या किसी भी चीज से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। आज के दौर में जहां इमारतें ऊंची और मजबूत हो रही हैं, बदकिस्मती से हमारा ईमान दोस्तों कमजोर होता चला जा रहा है। ईमान की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें सब पर यकीन है, बस अल्लाह पर यकीन नहीं है। सर्दियों में बिल्लियां बहुत ज्यादा रोती हैं और गर्मियों में इतना ज्यादा नहीं रोती हैं। सर्दियों में बिल्लियों के रोने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि जब वो आपस में लड़ रही होती हैं तो वो गुर्राती हैं, तो उसकी आवाज से ऐसा लगता है कि बिल्लियां रो रही हैं, और ऐसा महसूस होता है कि बिल्लियां रो ही रही हैं। या जब वो आपस में बात कर रही हों तो ऐसा महसूस होता है कि जब वो रो रही हैं। और शदीद सर्दी में भी बिल्लियां रोती हैं, क्योंकि उनका दिफाई मुदाफत का निज़ाम इस अंदाज से बेहतर नहीं होता और वो अपने आप को शायद इस अंदाज से नहीं ढाल पाती। इस वजह से उन्हें शदीद सर्दी लगती है। जब उन्हें सर्दी लगती है तो फिर वो रोना, चिल्लाना, चीखना शुरू कर देती हैं। आपका फर्ज ये होना चाहिए कि जब किसी बिल्ली को रोता हुआ देखें तो ये जानने की कोशिश करें कि वो रो क्यों रही है और उसके रोने को किस तरह से कम या खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, जब कोई बिल्ली रो रही हो तो मुमकिन है कि उसे सर्दी लग रही है, तो आप उसे अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर दाखिल कर सकते हैं ताकि वो शदीद सर्दी से बच सके। बिल्लियों की समझ और फितरत भी एक अजूबा होती है। सब बिल्लियां एक जैसी नहीं होती। सब बिल्लियां आदतों और जहनी समझ के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। बाज बिल्लियां नरम मिजाज और बाज गुस्सावार और बाज बेहद चालाक और अय्यार, जबकि बाज बिल्लियां शर्मीली और नरम मिजाज और बाज काहिल होती हैं। दुनिया भर की जुबानों में और तमाम मुल्कों की कहानियों में बिल्लियों का जिक्र पाया जाता है। पुराने जमाने में मिस्री बिल्लियों की पूजा की जाती थी। अफ्रीकी लोग काली बिल्ली को हमेशा बदरू समझते थे और अफ्रीकी लोगों का ये मानना था कि ये कोई बदरू है जो अब एक बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में काली बिल्ली को मनहूस समझा जाता है। जापानी और चीनी लोग हर जानवर की तरह बिल्ली को भी खा जाने में सबसे आगे हैं। बिल्ली फितरी तौर पर आज़ाद और खुद पसंद हैवान है और उससे कैद में रहना हरगिज गवारा नहीं। मुसलसल भूखे रहने को भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसको कैद में रहना पसंद नहीं होता। सख्त से सख्त चोट को भी बिल्ली बर्दाश्त कर लेती है और उसको जल्दी बुलंदी से फेंक दिया जाए, अगर जल्दी फौरी तौर पर उसे किसी ऊंचाई से भी फेंक दिया जाए जिसके बारे में उसको मालूम ना हो तो वो महफूज रह सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी बिल्ली को जितना जी चाहे ऊंचाई से फेंक दे, उसकी भी कुछ हद मुकर्रर होनी चाहिए। और ज़्यादा ऊंचाई से अगर बिल्ली को फेंका जाएगा तो उसके मरने या उसको चोट लगने का खदशा होता है। बिल्ली एक मखसूस हद से ही गिर सकती है क्योंकि उसकी हड्डियों में ये गुंजाइश होती है कि वो किसी किस्म का झटका बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों,
اسلام میں بلیوں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے اور بلیوں کے ساتھ احسن سلوک کے بارے میں ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بلیوں کو قتل کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم اور تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی بلی تمہیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہو یا تم بلی کی وجہ سے پریشان ہو تو اس کو بھگانے کے لیے روئی کے گولے کا استعمال کرو، اس پر قطعی طور پر تشدد نہ کرو۔ میں نے آپ کو اس حدیث کا مفہوم بتا دیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ کو کیسی بلیاں پسند ہیں؟ آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ تمام غلط فہمیوں کو بھلا کر اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان پختہ کریں اور اس بات کو جان لیں کہ کسی قسم کی خوش قسمتی، کامیابی یا نحوست بلیوں سے منسوب نہیں، اور بلیوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بلی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہی مخلوق ہے، اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت اور بآسانی پہنچتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے اور آپ بھی ایک بہتر انسان بن سکیں اور آپ یہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں۔